आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। दोनों का अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी विशेषता है। दोनों ही महान ग्रंथ हैं। आज तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या की है। अब हम आगे श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, उसके पहले अध्याय की श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं, जिसका श्रवण आप अवश्य करना, जिससे हम अपने जीवन में एक असाधारण आध्यात्मिक बदलाव ला सकें और इस संसारिक जीवन को भी व्यतीत करते हुए, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन की वास्तविकता का हमें ज्ञान प्राप्त हो सके और जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी हो सके, जिससे हम भगवान की शरण को आसानी से प्राप्त कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमने शुरू किया हुआ है श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय की श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वह येषामर्थे काङ्क्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तकृत्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्थ च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धीन् स्तथा एतान्त्र हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राजस्य हेतो किं न मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति श्वा जनार्दन है। ये थे मेरे 32, 33, 34 श्लोक। इनकी अब हम सरल और आसान शब्दों में व्याख्या करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, अर्थात तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, हे नाथ, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोकों का राज्य क्यों न मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं हैं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, अर्थात वे जिस लायक होते हैं उतनी ही वे ईश्वर उनकी तृप्ति करते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं।
किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण कर लेता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ प्रेम अर्थात अथाह स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है, डर है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा होता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, अर्थात इससे बिल्कुल ही अलग होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनाना चाहते हैं। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में भी होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी अर्थात कि वह उन सब का वध करे। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वे उसे क्षमा कभी भी नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, अर्थात भगवान ये चाहते थे इन दुराचारियों का वध हो, इनका विनाश हो, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। आज हमने पहले अध्याय के इन श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में की है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप इन सब का श्रवण अवश्य करें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। शुक्रिया।